नमस्कार। मैं सहायक प्राध्यापिका संजीवनी पाटिल, कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय गढ़हिंग्लज। आज हम बीए भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित एकलव्य इस कविता का अध्ययन करेंगे। एकलव्य यह कविता कीर्ति चौधरी जी ने लिखी है। हिंदी नई कविता की जानी मानी कवयित्री के रूप में कीर्ति चौधरी जी को पहचाना जाता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि तीसरा सप्तक में संकलित कवियों में से कीर्ति चौधरी जी एक जानी मानी हस्ती है, जानी मानी कवयित्री है। उनकी कविता के विषय में प्रकृति प्रेम के साथ जीवन, जीवंतता और अकेलापन मोहक रूप में हमें दिखाई देता है। परंतु उनकी एकलव्य यह कविता एक अलग विषय लेकर लिखी गई है। कविता का अध्ययन करने से पहले हम कीर्ति चौधरी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित होंगे। कीर्ति चौधरी जी का जन्म 1 जनवरी 1934 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव नईमपुर ग्राम के एक कायस्थ परिवार में हुआ। जन्म के कुछ दिन बाद या कुछ बरस बाद उन्हें पढ़ाई के लिए कानपुर आना पड़ा। सन 1954 में एमए करने के बाद उपन्यास के कथानक तत्व जैसे विषय पर उन्होंने शोध कार्य किया। उनकी कविता में बिंब और प्रतीकों का काफ़ी प्रयोग मिलता है। वैसे कीर्ति जी को लेखन की प्रतिभा विरासत के रूप में मिली थी, क्योंकि उनकी माता हिंदी की जानी मानी गीतकार थी, कवयित्री थी, लेखिका थी। वैसे कीर्ति जी का मूल नाम कीर्ति बाला सिन्हा था और उनकी माँ, लेकिन कीर्ति जी की माँ भले ही गीतकार थी, लेकिन कीर्ति जी का लेखन माँ के प्रभाव से हमें मुक्त दिखाई देता है। कीर्ति जी की शादी ओमकार श्रीवास्तव जी से हुई, जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेडियो प्रसारकों में से एक है। बीबीसी हिंदी सेवा के साथ जुड़े ओमकारनाथ श्रीवास्तव जी का योगदान केवल रेडियो में नहीं था, बल्कि वे अपनी कविता और कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं। जाने माने साहित्यकार अजित कुमार जी कीर्ति जी के बड़े भाई हैं। उनकी बेटी अतिमा श्रीवास्तव अंग्रेजी की लेखिका है। अतिमा के भी 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, ट्रांसमिशन और लुकिंग फॉर माया। अब कीर्ति जी का संपूर्ण जीवन एक अलग मिसाल हमारे सामने कायम रखता है। उनकी कविता में प्रगीतात्मकता है, साथ ही साथ उन्होंने अपनी कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभवों को पकड़ने का प्रयास किया है। पिछले 2.5 दशकों में आकाशवाणी द्वारा सैकड़ों रचनाओं का प्रसारण उन्होंने किया है। साथ ही साथ कई पत्रिकाओं का संपादन एवं रचनाएं प्रकाशित की है। कीर्ति जी का निधन 13 जून 2008 ही में लंदन में हुआ है। उन्होंने कई कविताएं, खुले हुए आसमान के नीचे, कीर्ति चौधरी की कविताएं, कीर्ति चौधरी की कहानियां, साथ ही साथ तीसरा सप्तक में शामिल कई रचनाएं हमें उनकी दिखाई देती है। आइए हम देखते हैं उनकी लिखी कविता एकलव्य। कविता का विश्लेषण लेने से पहले हम कविता का पठन करेंगे। एकलव्य कीर्ति चौधरी जी। चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा, यह तो समर्पित था। मेरा हर लक्ष्य उपलक्ष्य उपकरण साध्य चरणों में पहले से अर्पित था। बाण यह किसी का, प्रत्यंचा भी उसी की थी। हाथ ये किसी के, इन हाथों की चंचल गति यह भी उसी की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। लक्ष्य अगर बेंधे थे, बाण अगर साधे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया, सिर नवाया था। सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम ही उसी से अभिज्ञ रहे। अथवा मेरा वह समर्पण सब झूठा था। मेरी वह निष्ठा, वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा, जिसे अर्पित थे तुम थे नहीं, सिर्फ माटी की मूरत। क्या माटी की मूरत थी? देखिए, यह कविता महाभारत के संदर्भ से जुड़ी है। एकलव्य महाभारत की कथा का एक ऐसा पात्र है जो भील पुत्र है। पुलक मुनि के कहने पर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए चला जाता है, परंतु वहां एकलव्य का अपमान किया जाता है। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को
और अन्य राजपुत्रों को केवल शिक्षित करने के लिए वचनबद्ध गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो भील पुत्र है। साथ ही साथ एकलव्य की धनुर्विद्या या एकलव्य की चंचलता, उनकी चपलता, ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य को ये मन में यह भय भी था कि कहीं वो अर्जुन को पछाड़ न दे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को आशीष दिया था कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। अब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद वह स्वयं गुरु द्रोण की माटी की मूर्त बनाकर स्वाध्याय से धनुर्विद्या का ज्ञान आत्मसात कर लेता है। एकलव्य की धनुर्विद्या की प्रतिभा गुरु द्रोण सह नहीं पाते और गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांग लेते हैं। अंगूठा काट कर देने के बाद एकलव्य का मंथन इस कविता में हमें दिखाई देता है। एकालाप शैली में यह कविता लिखी गई है। एकलव्य कहना चाहता है कि मैंने अपना पूरा जीवन आपके चरणों पर न्योछावर किया था, मेरा अंगूठा ही क्या था, मेरा जीवन ही मैंने आपके ऊपर समर्पित किया था, लेकिन गुरु द्रोण ने मेरा अंगूठा मांग लिया। अब देखिए कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा कि एक प्रिय शिष्य का या अपने प्रिय शिष्य को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए योग्य और प्रतिभा संपन्न छात्रों पर होने वाला अन्याय और अमानवीयता इस कविता में दिखाई देती है। साथ ही साथ गुरु के प्रति शिष्य की होने वाली निष्ठा, समर्पण, त्याग, भक्ति और समर्पण भी हमें दिखाई देता है। देखते हैं हम यह कविता। एकलव्य कहता है, चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा यह, क्योंकि गुरु द्रोण ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांग लिया है। अब गुरु द्रोण से एकलव्य कह रहा है कि चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा यह तो समर्पित था, मैंने तो पहले से ही इसे समर्पित किया था, मेरा हर लक्ष्य, उपलक्ष्य, उपकरण, साध्य आपके चरणों में मैंने पहले से समर्पित कर दिया था। बाण यह किसी का था, प्रत्यंचा भी उसी की थी, क्योंकि आपकी ही मूर्त बनाकर आपके सामने बैठकर मैंने इस धनुर्विद्या का ज्ञान आत्मसात किया है। ये आपका ही सिखाया है, ये बाण भी आपका है, ये प्रत्यंचा भी आपकी है। हाथ ये किसके, ये हाथ भी तो आपके हैं, इन हाथों की चंचल गति भी आपकी है, यह भी आप ही की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। जिस प्रकार भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार मेरा सब कुछ मैंने आपके चरणों पर चढ़ाया था। लक्ष्य अगर बेंधे थे, बाण अगर साधे थे, मैंने जो लक्ष्य बेधा था, बाण अगर छोड़ा था, तो मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया, सिर नवाया था। जब भी मैंने लक्ष्य देखकर बाण छोड़े थे, उस हर वक्त या हर समय मैंने आपके चरणों पर सिर नवाकर आपका आशीष लेकर ये बाण छोड़े थे। सब तो तुम्हारा ही था, अरे सब कुछ तुम्हारा था, तुम ही उससे अभिगिरे। मैंने तो पहले ही अपने आप को आप पर न्योछावर किया था, सब दिया था, लेकिन गुरु जी आप इससे अनभिज्ञ रहे, आप तो अनभिज्ञ रहे, अथवा मेरा वह समर्पण झूठा था। एकलव्य के मन में यह सवाल उठता है, क्या मेरा समर्पण झूठा था या आप इससे अनभिज्ञ रहे? वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा जिसे अर्पित थी, मैंने तो अपने प्राण भी आप पर न्योछावर करने चाहे थे, लेकिन आप वहां नहीं थे। जैसे कि मैंने केवल माटी की मूर्त के सामने बैठकर धनुर्विद्या का ज्ञान हासिल किया था, आत्मसात किया था, शायद आज भी आप केवल और केवल माटी की मूर्त ही है, सिर्फ माटी की मूर्त जिसमें कोई संवेदना, कोई भावना नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र के साथ गुरु जो अमानवीयता का व्यवहार करता है, इस अमानवीयता का व्यवहार या छात्र पर होने वाला अत्याचार, अन्याय इस कविता के माध्यम से कीर्ति जी हमारे सम्मुख रखने की कोशिश करती है। गुरु द्रोण की पूर्वग्रह दूषित भावना भी यहाँ हमें दिखाई देती है। साथ ही साथ गुरु की अमानवीयता, असभ्यता, व्यवहार और बरसों से जड़ जमाई मनोरुग्णता का पर्दाफाश भी इस कविता के माध्यम से कीर्ति चौधरी जी ने किया है। इस कविता में हमें गुरु एकलव्य के माध्यम से गुरु की अमानवीयता दिखाई देती है।
साथ ही साथ अपने प्रिय शिष्य को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए एक प्रतिभा संपन्न छात्र पर होने वाला अन्याय यहाँ हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति होने वाला समर्पण, निष्ठा और भक्ति दिखाई देती है। गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित छात्र का गुरु द्वारा ही अहित होने के कारण शिष्य की पीड़ा, दुख तथा वेदना का एकालाप शैली में वर्णन इस कविता में हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ प्रस्तुत कविता द्वारा गुरु की पूर्वग्रहित भावना द्वारा छात्र की प्रतिभा को अनदेखा करने का तथा गुरु की अमानवीयता, असभ्यता के व्यवहार का और साथ ही साथ पुरानी वर्षों जड़ जमाई जातीयवादी मनोरुग्णता का चित्रण यहाँ इस कविता में हमें दिखाई देता है। इस कविता के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में गुरु की जो मानसिकता है, इस मानसिकता का पर्दाफाश करने का काम कीर्ति जी ने किया है। साथ ही साथ शिष्य का गुरु के प्रति होने वाला भाव, समर्पण, निष्ठा, इसे दिखाने की कोशिश भी कीर्ति जी ने इस कविता के माध्यम से की है। धन्यवाद।